ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, टीआरएफ पर बैन लगाते ही बौखलाया है पाकिस्तान। पाकिस्तान में लश्कर का नेटवर्क नहीं, ये कहा है पाक विदेश मंत्रालय की तरफ से। लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त किया है। पहलगाम में आतंकी हमले का पाक से कनेक्शन नहीं है। अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया है वैश्विक आतंकी संगठन। टीआरएफ पर पहलगाम में आतंकी हमला करने का भी आरोप है। पाकिस्तान में कई बार आतंकी हाफिज सईद को सार्वजनिक तौर पर देखा गया। वहीं बिलावल भुट्टो तो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने तक की बात कह चुके हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान में आतंक को पनाह मिलती है। इस बीच पाकिस्तान ने कहा कि उसने लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी नेटवर्क को खत्म कर दिया है। अब उसकी जमीन पर कोई टेरर कैंप नहीं चल रहा है। पाकिस्तान की ओर से ये दोहराया गया है कि पहलगाम में हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का उसकी जमीन से कनेक्शन नहीं है। पाक की ओर ये बयान ऐसे समय पर आया है पाक की तरफ से जब अमेरिका ने यहां पर टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया है। टीआरएफ लश्कर का ही हिस्सा है। इसी गुट पर पहलगाम आतंकी हमले का आरोप भी लगा हुआ है और इसके बाद अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, लगातार पल्ला झाड़ता रहा पाकिस्तान, लगातार सफाई देता रहा कि कोई भी आतंकी इस सरजमी पर अब नहीं है, किसी भी नेटवर्क से हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को जिस तरीके से आप ये अपना भाई समझने लगे थे, उसी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया और उसके बाद अब तिलमिलाया हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। देखिए पिंकी, सब जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से, लगभग 3.5 दशकों से जो है वो लश्कर, जैश, अल बदर, हिजबुल मुजाहिदीन और ऐसे कई आतंकी संगठनों के नाम हैं जिनके जरिए जम्मू कश्मीर में भारत पे आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। और सबके तमाम आतंकी संगठनों के आका जो है वो पाकिस्तान में रहकर ही फलते फूलते हैं और वहीं से सारा नेटवर्क ऑपरेट करता है। और कई सबूत पाकिस्तान को इसके दिए जा चुके हैं। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को घुसपैठ करवाती है, उनको ट्रेनिंग देती है और उसके बाद भारत में दाखिल करवाती है। अब इन तमाम चीजों के सबूतों के बावजूद अगर पाकिस्तान इससे नाकारना चाहता है तो पाकिस्तान को इस रवैये को बदला नहीं जा सकता। मगर भारत उसमें क्या कर सकता है? भारत ऑपरेशन सिंदूर कर सकता है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है और उन तमाम ऑपरेशन में पाकिस्तान के कई आतंकी मारे गए, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए। और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में जब लश्कर, जैश के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया तो फिर पाकिस्तानी सेना के और पाकिस्तानी सरकार उन आतंकियों की मदद के लिए क्यों सामने आई? उनको 1-1 करोड़ रुपए का इनाम देने की जो बात की है वो कैसे की है? उनको जो मुआवजा देने की बात की है। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान इसे भले ही नकारता रहे, टीआरएफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, मगर सब जानते हैं कि जब जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन पूरे तरीके से एक्सपोज हुआ, भारत ने कई सबूत पाकिस्तान को दे दिए और दुनिया भर में इस चीज को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठने लगे कि वो कैसे आतंकी संगठनों को जो है वो फंड करता है, वहां से चलाता है। तो पाकिस्तान ने एक नया रास्ता ढूंढा कि वो तहरीके टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम का एक आतंकी संगठन खड़ा करे, जिसमें ये कहा जाए कि वहां उसमें जो ऑपरेट करने वाले टेररिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं, वो लोकल हैं। जबकि उसमें सच्चाई ये थी कि 90% आतंकी जो टीआरएफ के थे, लश्कर के होते थे और उन्हीं का नामकरण करके सिर्फ नाम बदलकर उन्हें यहाँ पर भेजा जाता था। मगर जब इसके भी सबूत मिले हैं तो अभी भारत ने बैन नहीं किया है, इसे यूएस ने बैन किया है। यूनाइटेड स्टेट ने इस पर सवाल उठाए कि पाकिस्तान टीआरएफ जो है उसको एक फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप है और इसी के बाद पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि उसका कोई लेना देना नहीं। भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भारत वो कहे कि उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर भारत ने साफ किया है अगर भारत में कोई भी आतंकी गतिविधि हुई तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा, उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो अब पाकिस्तान जिस तरीके से एक के बाद एक बयान दे रहा है, सफाइयां दे रहा है, क्या एक्शन आगे हो सकता है? यहाँ पर बड़ा ऐलान तो ये कर दिया गया है, बड़ी घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इसके बाद असर इसका किस तरीके से नजर आएगा? और क्या इसमें लगता है कि भारत जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा है, पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहा है, उसका ही ये असर है? देखिए, पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज पहले हो चुका है और भारत अपनी इस प्रक्रिया को जारी रखेगा। मगर उसके साथ साथ भारत इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत अगर हो, अगर आतंकी गतिविधि होती है तो पाकिस्तान में घुस कर जो है मारा जाएगा। पाकिस्तान को तब सबक सिखाया जाएगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी मारे गए और पाकिस्तान ने जब वहां से भारतीय चौकियों और सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की तो उसका भी
जवाब देकर पाकिस्तान के कई जो एयरबेसेस थे उनको तबाह किया गया। तो ये जो रवैया भारत का है बड़ा स्पष्ट है और भारत उसी लाइन पर जो है वो पाकिस्तान को जवाब भी देगा। बिल्कुल, और इंतज़ार है। और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से भारत मजबूती के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसके नतीजे अब आने शुरू हुए हैं। आगे किस तरीके से आतंकवाद का खात्मा होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।